Now, Sri Arun Goyal will offer a garland to Her Holiness Sri Mataji on behalf of all the Sahaja Yogis of the world. आप सभी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। संसार में हम सुख खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और ये नहीं जानते कि आनंद का स्रोत कहाँ है। सत्य तो ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं और संस्कार ये उपाधियां नहीं है। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा। ये एक सत्य हुआ। और दूसरा सत्य यह है, जैसे कि आप ये सारे यहाँ इतने सुंदर फूलों की सजावट देख रहे हैं, न जाने इतने सारे आपने लगा दिए। ये फूल भी तो एक चमत्कार है कि एक बीज को आप लगा देते हैं इस पृथ्वी में और इस तरह के सुंदर अलग अलग तरह के फूल खिल उठते हैं। हम इसे चमत्कार समझते नहीं। कि डॉक्टर से पूछे कि हमारा हृदय कौन चलाता है, तो वो उसका नाम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वयं चालित। लेकिन यह स्वयं है कौन, इसका वो निदान नहीं बता सकते। साइंस में आप एक हद तक जा सकते हो, और वो भी ये जड़ चीजों के बारे में बता सकते हैं। जो कुछ खोजते हैं वो पहले ही बना हुआ है, उसको वो समझा सकते हैं। लेकिन साइंस की अपनी अनेक सीमाएं हैं, और सबसे बड़ी उसकी ये सीमा है कि केवल सत्य को उन्होंने प्राप्त किया। और इस वजह से साइंस एक हद तक जाता है, फिर उसके खोज में दूसरी खोज आएगी, फिर तीसरी खोज आ जाएगी, और पहली खोज को मना कर देता है, फिर दूसरी खोज को मना कर देता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि साइंस में कोई नीति का प्रबंध नहीं, नीति के बारे में कोई विचार नहीं, इमोरल है।
तो सिर्फ साइंस के बूते पर जो लोग चलेंगे, जब तक वो अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, उनकी जो इतनी बड़ी प्रगति हो गई है और जो इतना विशाल उनका स्वरूप एक पेड़ के भांति खड़ा हुआ है, जब तक उसकी जड़ें वो खोजेंगे नहीं, हो सकता है ये सब नाशवान है और सब नष्ट हो जाए। और इस तरह की आशंका बहुत लोगों को हो रही है। इसकी जड़ें आपके इस भारतवर्ष में, इस भारतवर्ष में अनेक हजारों वर्षों से लोगों ने आत्मा में चिंतन किया और उसकी अनेक विचारधाराएं निकली। अंत में जाकर वो समझ गए कि आत्मा को प्राप्त करना ही हमारे मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और जब तक वो हम प्राप्त नहीं करते, हमें किसी तरह की भी तृप्ति नहीं हो सकती, कोई आनंद नहीं आ सकता। तो ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की जो चैतन्य सृष्टि है, जो ये सारे कार्य को करती है और जिसे हम यूं ही मान लेते हैं, इस आनंद की सृष्टि जो है ये परमात्मा का प्यार है। साइंस के इस जमाने में परमात्मा की बात करना भी दुश्वार है, लेकिन आप माने न माने परमात्मा है और वही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। उन्होंने रचना की है और वही जो सुंदर सुंदर जीवित कार्य हैं वो सब परमात्मा ही करते हैं। उनकी ये शक्ति, जिसे हम परमात्मा की चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य के नाम से जानते हैं। आज तक आपने इसका एहसास नहीं किया, आपने इसे जाना नहीं। आज ये समय आ गया है कि आप इसे जान सकते हैं। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं, समय समय की बात है। जिस समय जो कार्य करना था अवतरणों ने किया और उसी प्रकार अनेक साधुओं ने, दृष्टों ने, संतों ने किया। लेकिन आज ये समय आ गया है कि इस समय आप सबको ये सहज योग प्राप्त हो। सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हुआ, ये योग माने इस परमात्मा की ब्रह्म शक्ति से, इस चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करना। और ये अधिकार आप सबका है, ये हक है आपका, जो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप इंसान हैं और इंसान के नाते आप सारे सृष्टि में बनाए हर चीज से ऊंचे हैं। जानवर, पशु, पक्षी, कोई भी लीजिए, सबसे ही आप ऊंचे हैं और इस महानता को आपने प्राप्त किया है। अब आपको बहुत थोड़ी सी यात्रा करनी है और उसके बाद इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, जो कि इतनी बड़ी योग भूमि है, जिसे कि हम सोचते हैं इससे बढ़कर कोई और योग का स्थान हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले तो अंग्रेजों से, इनसे कुछ भी नहीं सीखना था, काफी कुछ सीख लिया। आज जो उनकी दशा उनके देशों में है, मैं रहती हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये लोग अपने को हमारे देश में इतने शान से, जबरदस्ती से रहते थे। कितने गए गुजरे लोग। इंग्लैंड जैसे देश में आपको आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते में लंदन शहर में सिर्फ 2 बच्चे माँ बाप मार डालते। वहां की गंदगी अभी आप तक पहुंची नहीं, नसीब समझ लीजिए। लेकिन वहां तो ना कोई माँ बहन है, ना ही कोई नीति है और सर्वनाश की ओर तेजी से चले जा रहे हैं। कहते हैं अमेरिका में 10 साल में 65% लोग गंदी बीमारियों से बीमार पड़ जाएंगे। सब लोग त्रस्त अंदर से खोखले हो रहे हैं और अगर हिंदुस्तानियों को बचाया है तो उनके अंदर की आस्था, परमात्मा के प्रति नम्रता और
अंदर में जो धर्म या कल्पना है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, उनको ये पता ही नहीं कि सही क्या और गलत है। बावजूद इसके भी इन लोगों को देखकर मैं हैरान हूँ कि जिस गंदगी में फंसे हुए थे वहां से पता नहीं कैसे अचानक उठकर खड़े हो गए और आज एक कमल के जैसे सुंदर सुरभित है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर हिंदुस्तानी अटकता बहुत, साफ मुझे आपको बताना हो। अभी मैं गई थी कुरुक्षेत्र में, पहली मर्तबा गई थी। मैंने सोचा कुरुक्षेत्र में कृष्ण की जगह है, पांडवों की जगह है, यहाँ धर्म का बड़ा भारी संग्राम हुआ था और बड़ी वहाँ स्वच्छता होगी। किंतु सारे प्रोग्राम में से कोई 50 आदमी बाहर निकल आए कह के कि माता जी हम क्या बताएं, हम गलत गुरुओं के पास गए और उससे हमको पकड़ा गए और उसी से हम परेशान, अब हमारे को कैसे वाइब्रेशंस आएंगे। मैंने कहा कोशिश करना चाहिए। एक यंग आदमी, उसके पूरे मुंह पे झुर्रियां, ऐसा जैसे कोई शराब पी पी के त्रस्त हो गया हो, आके बैठा था। कहला माँ 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी के वहां जाता हूँ और ये मेरी हालत हो गई कि अब मेरे हाथ थर 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 कांप रहे। अरे भाई क्यों जाते थे तुम? वो उन्हें मुझे नाम दिया था, 5 उनको नाम दिए थे और थर 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 वो कांप रहे। आपके अगर गुरु आपको तंदुरुस्ती भी नहीं दे सकते तो ऐसे गुरुओं के पास जाने की जरूरत क्या? मैंने उसको बहुत पैसे दिए, मैं लूट गया। मैंने कहा पैसे कैसे दिए? कहले वहां बड़ी बड़ी वो लगी रहती है सेवा की पेटियां, उसमें डाल दिया। और गुरु साहब तो बोलते ही नहीं। लेकिन इस मामले में सारी अंग्रेजियत भूल करके पढ़े लिखे लोग, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, बड़े बड़े, आश्चर्य की बात है कि सरकारी नौकर भी वहां जाते और फिर मार खाकर मेरे पास आते। 14-15 वर्ष जब तक वो मार नहीं खाते तब तक ये झूठ है। फिर कोई और आए, फिर कोई आए। ये टीएम वाले बेचारे, उनका बड़ा बुरा हाल था। देख के मैं आश्चर्य में हो गई। क्या करते थे तुम? पहले हमने सिद्धि योग किया। वो क्या होता है वो हमें मालूम है बेचारे। पहले उन्होंने कहा कि आप 3 फुट पे उठ जाएंगे, लिविटेट होंगे और 3 फुट पे आप चल सकते। मैंने कहा क्या जरूरत है, ऐसी मोटरें काफी हो गई, ये 3 फुट पे घूमने की जरूरत है। अभी अमेरिका में एक महाशय हैं, मैं नाम बताऊं उनका, प्रवीण मेहता की कुछ चोपड़ा। वो साहब बता रहे थे कि देखिए मन की शक्ति ऐसी बड़ी होती है कि ये आदमी यहाँ खड़े, इनको मैं जानता नहीं, इनके हाथ में पेंडुलम दिया है, मैं मन की शक्ति से इनका पेंडुलम हिलाऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ क्या पेंडुलम हिलाने इस दुनिया में आए हैं? यही आपकी कर्तव्यता है कि बस आप पेंडुलम हिलाते फिरे? और हजारों लोग उनके पीछे। और हिंदुस्तान, अमेरिकन तो बेवकूफ है, पर मेरी समझ नहीं आता कि हिंदुस्तानी पेंडुलम क्यों घुमाना चाहते हैं। ये तो हम लोग को सबको मालूम है कि काली विद्या वगैरह लोग करके दूसरों को आकर्षित करके मेस्मराइज करते, ये सबको मालूम है। ये सब मालूम होते हुए भी हिंदुस्तानी क्यों इस चक्कर में आते हैं गुरुओं के, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सब साधुओं ने बता दिया। नानक साहब ने तो पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है कि गुरु को कैसे पहचाना। देहरादून में भी बीमारी है, क्योंकि आते साथ में समझ गई यहाँ बाप रे, नेगेटिविटी इतनी अगर आ जाएगी, कल आपके बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आपका क्या हाल होगा, आपके बिजनेस कैसे चलेंगे। आप लोग कुछ भी नहीं सोचते, तांत्रिकों के पीछे लग गए। एक माँ के नाते में जी घबरा जाता। इतने बढ़िया लोग, आप पूर्व जन्म के अनेक पुण्यों की वजह से इस देश में आपका जन्म, और अब आप जब खोजने जाते हैं तो ऐसे दुष्टों के पास कि जिनके बारे में कुछ मालूमात ही नहीं। तीसरे मैंने रजनीश जैसे गंदे आदमी को पनपते देखा उस कुरुक्षेत्र में। ना गंदा आदमी है, उसमें तो कोई नीति नहीं, जैसा मरा है मैं जानती हूँ।
खुद एड्स होके मरा। ऐसे गंदे आदमी के पीछे में लोग भागते हैं। ये एक समझने की बात है। हो गए जो गुरु नानक साहब हो गए, उन्होंने इतना बताया, वो तो सुनना नहीं। और कितने ही ऐसे अच्छे गुरु हो गए, कबीर हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी इतने अच्छे गुरु हो गए, इतने बढ़िया गुरु हो गए, इतने महान गुरु हो गए, उनकी तो किसी की बात सुनी नहीं। और ये फालतू लोगों के पीछे में घूमना जो आपसे पैसा लेते हैं, क्या आप भगवान को खरीद सकते हैं? इसी बात से मुझे घबराहट होती कभी कभी कि ये भारतवर्ष का बेड़ा गर्क। जब बड़े बड़े लोग ऐसे मशहूर आदमी के पीछे में भागते हैं जो मशहूर है, तो इस देश का क्या होगा? और यहाँ की गरीबी जाएगी कैसे? जहां ये काली विद्या आई वहां गरीबी आनी चाहिए। अब तो शराब भी बहुत पीने लगे, चलो वो भी इससे बेहतर है, उससे तो आसानी से छूट जाए। सहज योग में जब आत्मा का आपको दर्शन होगा, आप समझेगा कि आप कितने महान, कितने गौरवशाली, कितने ऊंचे व्यक्ति। इसको अभी आप जानते ही नहीं कि आप चीज क्या है। समझ लीजिए कि किसी जंगल में एक आप टेलीविजन लेके जाएं और उनसे कहें कि ये डिब्बे में आपको बड़ा चमत्कार दिखाई देगा और ये इसमें फिल्में दिखाई देंगी। वो कहेंगे भाई ये क्या डिब्बा लाए हो और ये डिब्बे में कैसे हो सकता है? और जैसा ही उसका कनेक्शन मेन से लग जाता है तो आप देखते हैं उसमें क्या क्या चमत्कार होता है। इसी प्रकार आपका जब कनेक्शन उस ब्रह्म चैतन्य से लग जाता है, तब आप देखते हैं कि आप क्या कमाल के आदमी, आप में कितनी शक्तियां, और ये सहज में प्राप्त होती है। लेकिन आपके चक्कर ही ऐसे हैं कि आप ऐसी जगह जाना चाहता है जहां आप रुक जाएं, जहां आपकी तंदुरुस्ती चौपटा जाए। ये राधा स्वामी के कितने लोगों का हार्ट अटैक से तो वो भी मरा और उनके लोग भी मरते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप पता लगाइए कि इनके कितने लोग हार्ट से मरे। कोई पता तो लगाए। अंधश्रद्धा में वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि कहले बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने कहा आप उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपको कितना पैसा मिलता है वहां से, ऑर्गेनाइजेशन से, आप किस सिलसिले में उसके लिए लड़ रहे हैं, आपको क्या मिला? तो पहली चीज आपको ये सोचना चाहिए कि जो आदमी गुरु की बात करता है, तो नानक साहब ने साफ साफ कह दिया, गुरु वही जो साहिब मिले, साहिब मिले माने जो परमात्मा से आपको मिलाता है वही गुरु है, और किसी को गुरु नहीं माना। साफ साफ कह दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये लोग पैसा कमाते हैं और पैसे के बूते पर लोगों को पता नहीं कैसे खरीद लेते। जैसे न्यूज़पेपर वाले, उनको खरीद लिया, और न्यूज़पेपर वालों में भी कोई ये अंदर से विचार नहीं, कोई रहम नहीं कि ये इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं। कोई तो सच्ची बात लिखी, और हमारे पास आएंगे तो लिखेंगे वहां कारपेट बिछी थी, वहां ये था वो था। अरे भाई ये कोई मेरी कारपेट है? अगर मेरे पास है कारपेट तो मैं बिछा लूं, तो मैंने आपका क्या ले लिया? और जो पैसा देगा उसकी तारीफ। जो पैसे पे झुक गए हैं, ये पैसा जैसे और देशों को उन्होंने बड़ी ऐसे गर्त में डाल दिया है रिसेशन के, कि अब उठ नहीं सकते। ये पैसे का चक्कर कभी सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। कभी आनंद दे सकता है? पैसे के इस पर लड़ाई झगड़े ये वो, ये बड़ी गलतफहमी है
कि पैसा जुट जाने से हम बड़े सुखी हो जाएंगे। मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर जिसमें सभी कुछ मिलता है उस आत्मा को क्यों न प्राप्त कर ले? सभी तरह के आशीर्वाद, हर तरह, उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। ये जब सबको मिलता है तो क्यों नहीं इसे मान ले और इसे प्राप्त कर। पर सबसे जो बात मैं देखती हूँ कि संवेदनशीलता जो परमात्मा की तरफ होना चाहिए, आध्यात्म की तरफ होना चाहिए, वो बहुत ही घट गई है। मनुष्य में संवेदन नहीं, वो महसूस नहीं कर सकता कि कौन आदमी चोर है और कौन आदमी चोर है, वो समझ नहीं सकता। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। सब अपने यहाँ इतना धर्म, भगवान, ये है। वो रशिया को देखिए, जहाँ भी आए हुए, जहाँ पर कभी किसी ने भगवान का नाम भी नहीं, सच कहती हूँ, जहाँ कोई धर्म नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उनकी कमाल ये मेरी तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने सारे गुरुओं को मार भगाया, कोई वहां टिका नहीं। और मेरे लिए तो ऐसा इंतजाम है कि एक एक गांव में कहीं कहीं 20-22 हजार सजुगे हैं। ये कैसे होगा? क्योंकि इनके यहाँ पैसे का चक्कर नहीं था, मटेरियलिज्म नहीं था, इसके बारे में सोचने को उनको समय नहीं था। उल्टी बात अमेरिका की, अब पैसा मिल गया, अब क्या करें इसको, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। अच्छा, अब एक साहब हम अमेरिका गए थे, आपसे बता दें क्योंकि आप लोग तो जाएंगे नहीं, न जाए कभी बेकार की जगह। तो बड़े रईस आदमी मुझे कहने लगे कि माँ मेरे घर आओ, बहुत जिद की तो मैंने कहा चलो। वहां गए तो कहने लगे कि देखिए मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने ये बनवाया वो बनवाया, ऐसा वैसा सब दिखाया। तो कहने लगे जब बाथरूम में आप जा रहे हैं तो संभल के जाइए। मैंने कहा क्यों? उसमें ऐसा एक बटन है, उसको अगर आप दबा दीजिएगा तो आप एकदम से स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये कमाल है। ऐसी मैंने कहा मुझे इस बाथरूम में नहीं जाने का भाई, मुझे एक सीधा साधा हो, मैं देहाती इंसान, मुझको ये नहीं चाहिए। दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, कहने ये पलंग है, इससे आप चाहें तो आपके पैर ऊपर हो जाएंगे, सर ऊपर हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, आपका शरीर हिलता नहीं क्या? ये काहे के लिए सर पैर ऊपर करने वाला? फिर मैंने कहा मैं जमीन पर सो जाती भाई, मेरे मुझे नहीं चाहिए। इस तरह के इन लोग अपने पैसे लगाते, बेवकूफ, इतने महाबेवकूफ लोग हैं, क्या बताएं इन लोगों की बेवकूफी, बहुत एडवांस्ड बेवकूफी में। आपने सुना होगा एलिजाबेथ टेलर की बात कि 8 शादियां करी देवी जी ने। ऐसे औरत के हम लोग शक्ल नहीं देखे। वहां 4-5 हजार लोग जाके पहुंचे, और उसकी जो इसलिए कि वो हनीमून में जा रही तो उसे देखे, एक किसी उसने बेचारे लेबरर से शादी कर लिया, अपने से 20 साल छोटे से, तो बड़ा भारी काम कमाल किया, वाह वाह वाह। तो सब पहुंच गए 3-4 हजार लोग, और देखने ही नहीं, ऊपर से हेलीकॉप्टर 10 वहां घूम रहे थे, और उसमें से लोग कैमरा लेकर पैराशूट से नीचे उतर रहे थे, कोई पेड़ पे गिर गए, कोई लोगों पे गिर गए। ऐसे बेवकूफी के अपने यहाँ 4 आदमी भी नहीं मिले। कितनी अकल है, अकल बहुत है, लेकिन अपनी अकल रखें, दूसरों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। वहां तो गुरुओं ने ऐसे रुपए बनाए हैं कि बस पूछे नहीं, जिससे पूछे तो उसके पास में 10 करोड़ है, उसके पास 50 करोड़ है, उसके पास में इतना रुपया है, और मरे कैसे पूछे तो तड़प तड़प के मर गए। और अब उनकी सबकी पोल पट्टियां निकल गई। जिन लोगों ने उनको रुपया दिया वो रास्ते पे पड़े हैं, उनके बच्चे बेचारे स्कूलों से निकाले गए, खाने को नहीं, पीने को नहीं। हिंदुस्तानी लोगों को बात कर रहे हो, गए जो इतने ऐसे अकल है किस तरह से किसी को बेवकूफ बनाना चाहिए। और इस देश में ही अपने यहाँ कितने महान लोग,
एक से किसका नाम ले और क्या। 1942 में हमने भी बहुत काम किया था और जब तक स्वतंत्रता नहीं हुई तब तक लड़ते रहे और हमारे खानदान के सभी लोग, देखा उस वक्त के सभी लोग ऐसे थे और आज वो यहाँ नहीं देखने के लिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता में क्या कर। इसका संबंध हर एक चीज से, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल लाइफ है, उससे, अपनी जो पॉलिटिकल लाइफ है उससे, सब चीजों से इसके संबंध है। क्योंकि संसार के जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी तकलीफें और विपदाएं हैं, वो अधिकतर मनुष्य के कारण है। अगर मनुष्य ठीक हो तो कोई प्रश्न न खड़ा, और अगर उसको एक में वो सत्य पता चले तो झगड़ा किसका, बात का, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट किसका। जब सभी लोग एक ही चीज देख रहे हैं, अब हम आपके सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं, अब इस पे कोई झगड़ा करेगा कि नहीं, माँ है ही नहीं है। तो जब सभी एक ही आंख से एक ही चीज को देख रहे हैं तो कौन झगड़ा करे। लेकिन अगर आप की आंखों से आप एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, एक चीज उधर देख रहे हैं, ये लगे लड़ने। तो जब तक ये घटित नहीं होता तब तक हमारा लड़ाई झगड़ा करना छूटेगा नहीं, युद्ध छूटेंगे नहीं। बातें करेंगे शांति। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनको शांति का अवार्ड मिला है, इतने गरम मिजाज, और ऐसे लोग हैं कि उनसे आप दूर से ही बात करिए, न जाने कब झपट्टा मार के पकड़ लिया। ये कहने की बात कि इनको शांति का अवार्ड मिला। जिसके हृदय में शांति नहीं, प्रेम नहीं, वो इंसान क्या शांति का अवार्ड लेगा। लेकिन जो बहुत जरूरी बात समझने की है कि हम अभी समर्थ ही नहीं है। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये गलत बात इसे नहीं करें, पर वो उससे निकल नहीं सकते क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि जिसके पूते पर खड़े। अब यहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर परदेसी लोग, अच्छा है कि अपनी भाषा नहीं समझते, इसमें से कम आधे लोग ऐसे थे जो बहुत बुरी तरह से शराबी और ड्रग्स लेते थे। रईस लोग, जितने रईसों के लक्षण थे इनमें थे। लेकिन एक रात पार होने के बाद इनकी दुनिया बदल। उस पे उदाहरण ऐसा देते हैं कि हम एक जिद्दी इंसान है और हमारे हाथ में सांप है और अंधेरा, और हम सोचते हैं कि ये डोर है। और अगर आप कहते हैं कि ये डोर नहीं और ये सांप है, हम तो नहीं छोड़ने वाले जब तक वो काटेगा नहीं तब तक। लेकिन जरा सा भी प्रकाश हमारे अंदर आ जाए, फौरन हम उसे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार सब चीज छूट जाती, परेशानियां भी छूट जाती। सारे संसार का जितने दुख है, मैंने अभी बताया आपसे, वो मनुष्य के कारण है। और मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं या तकलीफें हैं, वो उनके चक्रों के कारण। आपसे चक्रों के बारे में सारा बताया गया, सारे अंतर का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आत्म साक्षात्कार आशा है आज सबको हो जाएगी, लेकिन इसका ज्ञान पूरी तरह से आपको मिलना चाहिए। और आपका अगर कोई कनेक्शन लूज हो तो वो भी ठीक होना चाहिए। इसलिए आपको सामूहिक आना पड़ेगा। अब आप कहेंगे मैं अपने घर में रहता हूँ, वहां मैं कैसे जाऊं, वो छोटा सा सेंटर है, हो गया। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं न बड़ा हो सकता। इसी प्रकार आप अगर अपने घर में ही बैठ के सहयोग कर रहे हैं, आपकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकती, कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए चाहिए कि आप नम्रता पूर्वक हमारे जो सेंटर्स हैं उसमें रहें। लेकिन वहां भी आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, वो सारा ज्ञान आपका अपना ही आपको प्राप्त हो। आप ही की अपनी शक्ति है जो जागरूक होती है, उसमें क्या बैठे ही बैठे।
इसमें हमारा लेना देना क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। एक अगर दीप जल जाए तो अनेक दीप जला सकता है। उसमें उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो गया? आप लोग अब तैयार हैं और आप साधक हैं, आपका हक है कि आप इसे प्राप्त करें और आपके लिए घटित होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि कुरुक्षेत्र के भी कुछ लोग हो सकते हैं, उन्होंने अगर प्राप्त नहीं किया आज रात को, तो वो सेंटर पे जाएं। और मैं कहती हूँ ऐसा कोई नहीं जो बच सकता, सब लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता। समान है, इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी है, इस वक्त बाहर आई हुई है, ब्लॉसम टाइम। कभी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हजारों में ये कार्य होगा। और ये अनादिकाल से होता आया है, कोई मैं ही करती ऐसी बात नहीं। लेकिन पहले एक गुरु एक ही शिष्यों को देते थे, आज सहयोग में हजारों लोग एक साथ सामूहिक से पार हो जाते। पर उनमें से कितने लोग जमते हैं वो देखना चाहिए। जैसे ईसा मसीह ने बताया कि कुछ बीज हैं, उसमें अंकुर निकल आए लेकिन वो रेत में पड़ गए, और कुछ बीज हैं वो पहाड़ी पर सूख कर खत्म हो गए, लेकिन कुछ बीज हैं अच्छे जमीन पर पड़ गए और उसके वृक्ष तैयार। यहाँ तो आपकी बहुत बड़ी फॉरेस्ट्री वगैरह है, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, सब कुछ है। तो मैं आपसे ये विनती करूंगी कि आप भी सहयोग के बड़े भारी वृक्ष बन जाएं और अनेक लोगों का कल्याण करें। अनेक लोगों की इच्छा है, साधना है, सही रास्ते पर लगाकर उनमें असलियत जो है, वास्तविकता जो है वो बढ़ती। इस देश की बड़ी उम्मीद है मुझे, अगर सहयोग फैल जाए तो यहाँ के सारे ही प्रश्न एक साथ छूट जाए, सभी, यहाँ तक पैसे के प्रश्न भी छूटते। आश्चर्य की बात, लंदन में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ पूछे नहीं, पर कोई भी जो सहयोगी है ऐसा नहीं जिसके पास नौकरी। जो सहयोग में आता उसको नौकरी मिल जाती, क्योंकि परम चैतन्य जो, इसकी सरकार बड़ी जबरदस्त है। आप अगर भगवान के दरबार में आ गए तो आपकी एक एक चीज को इतनी सुंदरता से देखेंगे, छोटी छोटी चीज भी इतनी बढ़िया बना देंगे कि आप कहें ये कैसे बने, ये कैसे हो। देहरादून के प्रति लोगों का कहना है कि यहाँ लोग बड़े अंग्रेज हैं और इसलिए ये सहयोग में नहीं आ सकते। पर जब इंग्लैंड में आ गए तो यहाँ के अंग्रेज क्यों नहीं आए? साहब लोग हैं यहाँ, सब लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मुझे आया। मैंने बहुत साहब आ गए, इसमें कितने सारे साहब बैठे हैं यहाँ, तो आप लोग क्यों नहीं आएंगे? अंदर तो आप, हृदय में तो आप हिंदुस्तानी। ये बड़ी भारी गौरव की बात है। ये समय आया हुआ है और इस समय में कार्य होना है। अब दिमागी जमा खर्च इसमें नहीं है, दिमाग से परे, बुद्धि से परे आपको जाना है। अगर आप कहें ये कैसे वो कैसे, इसका कोई जवाब नहीं। आप बताइए ये फूल कैसे बनता है, बताइए। जीवंत क्रिया, उसको आप कैसे बताएं? बहुत से डॉक्टरों को भी हम बता सकते हैं कि सहयोग से अनेक रोग ठीक, अनेक। आपके यहाँ के लीडर ही हैं, आप जानते हैं, उनको ब्लड कैंसर था, वो ठीक हो गया, मैंने नहीं किया। इसी प्रकार आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, बौद्धिक स्थिति ठीक हो जाती है, सामाजिक, राजकीय, सबसे अधिक तो आध्यात्मिक, जिससे आनंद का स्रोत और प्रेम, अनुकंपा, अनुराग, कंपैशन सबके लिए ऐसा बहता है, ऐसा मजा आता है। फिर इतने संतोष में मनुष्य आ जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है, क्योंकि अंदर वो देवदूत ही है। समझ, आप सब इसी काबिल हैं और इसको आज आप प्राप्त करें। क्षमा कीजिए, इस बार एक ही दिन के लिए मैं आई हूँ, पर अगले समय और भी दिन के लिए यहाँ जरूर हूँ, क्योंकि पिछली मर्तबा मैं 3 दिन के लिए थी, 3 दिन तक बीमारी लोग आते रहे, कोई कायदे के आई नहीं। मैंने कहा यहाँ कोई बीमारी के सिवा इंसान रहते हैं कि नहीं रहते? 3 दिन उन्होंने सिर्फ बीमारी की, ये बीमारी ठीक करो, वो बीमारी ठीक करो, और फिर वो आते नहीं सहज में।
अब ऐसा है कि कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो दिए जलने ही नहीं वाले उनको ठीक करने से क्या फायदा भाई। जो दिए जलेंगे उन्हीं को ठीक करें। आशा है आज तो बहुत यहाँ हेल्दी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ कि आप लोग इसे प्राप्त करें। और फिर क्या करना पूछा तो मैंने कहा अब मौज करो बस, लेकिन ध्यान थोड़ी देर करना चाहिए जिससे आपकी प्रगति होगी। और ध्यान में क्या करना है यहाँ लोग बताएंगे। ऐसे तो मैंने जाने हजारों लेक्चर हिंदी भाषा में ही दिए हैं और भाषा में दिए हैं, उसके आपको टेप्स वगैरह सब मिल जाएंगे, पर पहले आपको जमना पड़ेगा। तो पहली स्थिति आती है उसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, जिसमें कि निर्विचारिता आ जाती है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और दूसरी स्टेट को कहते हैं निर्विकल्प, जिसमें आप में कोई विकल्प ही नहीं रह जाता, आप जान जाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार के अधिकारी आपने प्राप्त कर लिया। ये दोनों स्थितियां किसी किसी को एक साथ ही आ जाती है, ये तो उनके गहरेपन पे पूर्व जन्म के पुण्य को निर्भर होता है। पर कोशिश करने से सभी लोगों को निर्विकल्पता आ जाती है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ है। अमजद अली का नाम आपने सुना होगा, ये पहले बिल्कुल बजाना ठीक से नहीं बजा पाते थे, अब उनका नाम कितना है। उनके साथ में भी सिफात हुसैन खान साहब है, उनका भी यही हाल है। बहुत सारे हिंदू है, मुसलमान है, सब लोगों ने इसे प्राप्त किया, सूफियों ने इसे प्राप्त किया है। और इस तरह से सब समझ गए हैं कि हम लोग जो अपने को अलग अलग समझते हैं, हम एक ही परमात्मा के अंग और प्रत्यंग हैं। इसलिए आपके अंदर जो नई धारणा आती है, नया डायमेंशन आता है, वो है सामूहिक चीज। माने आप दूसरों को भी जान सकते हैं उनके कौन से चक्र का, आपके भी चक्र आप उंगलियों पे जान सकते हैं, दूसरों के भी जान सकते हैं। अगर आप जान जाए कि किस तरह से अपने चक्र ठीक करने हैं और दूसरों को ठीक करने हैं, तो आप सबकी मदद कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत समय नहीं लगता, थोड़े समय में आप अपने ही गुरु हो जाते हैं। आप जान जाते हैं कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी, मुझे बताने की जरूरत है। मैं किसी से भी कुछ डोंट बात ही नहीं करती, डोंट कह दिया तो आधे लोग उठ के चल देंगे, आजकल के जमाने में कौन सुनने चला। इसलिए सिर्फ ये है कि आप कुंडलिनी के जागरण को प्राप्त करो और उसके बाद देखो कि आप क्या, फिर अपने प्रति इतनी श्रद्धा, इतना गौरव और इतना मान आ जाता है कि आदमी गलत रास्ते जाता ही नहीं। एक बात इसमें और है कि इसकी जबरदस्ती नहीं हो सकती, जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी। आप चाहे नरक में जाए चाहे स्वर्ग में जाए, ये आपकी स्वतंत्रता, वो मैं ले नहीं सकती। इसलिए इसमें किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिन महोदय को या देवियों को नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कार, वो कृपया चले जाए, वो यहाँ से कृपया चले जाए और दूसरों को बैठ करके देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाएं। और ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा होगी। आप लोगों से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको आश्चर्य होगा। सिर्फ इतना है, जरा बैठ जाए सब लोग, सब मेरी ओर इस तरह से हाथ कर लें। आशा है आपके पैरों में जूते नहीं होंगे, जूते हटा लें, दोनों हाथ इस तरह से सीधे, क्योंकि ये 5 चक्र है ना, 6 और 7, ये सिंपैथेटिक की एंडिंग्स है दोनों साइड, और इसी में आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से हाथ करें। अब आपको क्या महसूस होगा, एक तो आपके तालु भाग से ठंडी या गर्म हवा आएगी। कबीरदास जी ने कहा, शून्य शिखर पर
अनहद बाजिरे, पहले यहाँ जा करके ठोकती है ना कुंडलिनी, तो पल्सेशन वहां था, और उसके बाद खोलने के बाद में उससे ठंडी ठंडी हवा, कभी कभी गर्म भी आती। अगर आप सबको माफ कर दें पूर्ण हृदय से तो बिल्कुल ठीक हो जाए। माफ करिए या न करिए, आप करते कुछ नहीं है, लेकिन जब आप माफ नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। आप अपने को सता रहे हैं, जिसने आपको तकलीफ दी वो तो आराम से बैठे, तो आप सबको एक साथ माफ कर दीजिए। और दूसरी बात ये कि अपने प्रति श्रद्धा रखें, मैंने कहा प्रेम रखें, और ये कोई नहीं सोचे कि मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने ये पाप किया। ये जो आपको बताते हैं वो स्वयं पापी है। आप इंसान हैं, इंसान गलती करेगा ही, कोई भगवान तो नहीं। लेकिन ये परम चैतन्य जो है ये ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमा का सागर है। इसलिए आप कोई भी गलती करते हैं उससे क्षमा करते हैं। इस सागर के आगे कुछ रुकेगा नहीं, इसलिए अपने को किसी तरह से भी नीचे न गिराएं और सबको क्षमा करते हैं। अब दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे, अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात। लोगों को अपने प्रति विश्वास नहीं था, अपने प्रति विश्वास। अच्छा, अब आप आंख बंद कर लें। प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज, पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी लाइक दिस, प्लीज क्लोज योर आईज। अब सर झुका ले, कृपया आंख खोले, प्लीज ओपन योर आईज, कृपया आंख खोले। अब राइट हैंड हमारे ओर, प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, और सर झुका करके और तालू के ऊपर, ऊपर माने इससे, इसको आधान की कहते हैं, ऊपर अपना लेफ्ट हैंड रखें, सर झुकाइए। प्लीज पुट योर राइट हैंड टुवर्ड्स मी, लेफ्ट हैंड on top of the fontanelle bone area, और देखिए कि अंदर से, आपके सर के अंदर से कोई ठंडी या गरम गरम हवा आ रही है। Please see if there's a hot or a cold breeze like energy coming out of your fontanelle bone area. Sir झुकाइए, sir, please bend your heads. Bend your heads. It's better to bend your heads. अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आप लोग गुरुओं के पास गए तो भी कोई हर्ज नहीं, आप भी ठीक हो जाएंगे, कोई चिंता न करें। लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सर फिर झुका है, और राइट हैंड से देखें कि फॉन्टेनेल बोन में से फिर से, जिसको कि आप तालू कहते हैं, ठंडी हवा आ रही है कि नहीं।
Please put the left hand towards me, and with the right hand, please see that there's a cool or a hot breeze coming out of your head. Please don't put your hand on top of the head, but away from it. Now, अब फिर से राइट हैंड मेरे और करें और आखिरी बार सर को झुका के तालू में देखें कि कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आप ही के सर में से आ रही। किसी किसी के सर के बहुत नजदीक, किसी के बहुत दूर आती है। जरा हाथ घुमा के हाथ ऊपर नीचे करके देखिए। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और सर पीछे मोड़ दे आकाश की, और सवाल पूछे, माँ क्या यह ब्रह्म चैतन्य? Please put both your hands towards the sky and your head also towards the sky. Now ask a question. Mother, is this the all-pervading power of divine love? Ask this question. 3 times. 3 बार पूछिए. 3 times. आइए. अब हाथ ऐसे करें. Please put your hands like this. और मुझे देखिए और सोचिए मत. मुझे देखते हुए सोचिए मत. Please don't think. किसी किसी को नीचे से आ रही, वो ऐसा ऊपर कर ले. Those who are getting below, you put it up. It will come up like that. अब जिन जिन के हाथ में या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो सभी लोग हाथ ऊपर करें. वाह वाह. उधर कुर्सी पे बैठे हुए लोगों को नहीं आए क्या? वाह. सारा देहरादून सबको नमस्कार और अनंत आशीर्वाद हमारे माँ के. अब इसको बढ़ाइए, बढ़ा करके और औरों का भी कल्याण करिए. आप बहुत बड़े लोग हैं जो आज यहाँ आए, इसलिए कि आपकी बहुत जिम्मेदारियाँ और आपको ये प्राप्त हुआ, ये भी आपका अपना कमाया हुआ धन है. इसको बढ़ाना है और औरों को भी देना है. इसलिए सामूहिक में आए, सबके साथ सामूहिक में इसका मजा उठाए. आप सबको हमारा नमस्कार. बोलो